अच्छा जी, हम लोगों ने कल जो चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसके अंदर हम कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन पढ़ रहे थे, ठीक है। कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन के अंदर बहुत जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका है वो है बोरेक्स, ठीक है, यानी कि सोडियम टेट्रा बोरेट। हम लोगों ने कल इसकी अक्रेंस और मैन्युफैक्चर पढ़ लिया था, प्रॉपर्टीज स्टार्ट की थी। प्रॉपर्टीज एक दफा रिपीट कर लेते हैं। द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ बोरेक्स इज कि बोरेक्स आपके पास वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी वो आपको बस बेसिकली है सॉल्युबिलिटी पे, कि कोल्ड वाटर के अंदर अगर आप इसको डिसॉल्व करते हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है, स्पेरिंगली सॉल्युबल है, बहुत कम कोल्ड वाटर में, ठीक है। लेकिन अगर आप हॉट वाटर लेते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं तो इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक। अगर आप कोल्ड वाटर ले रहे हैं 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तो क्या होगा, 100 ग्राम्स में से सिर्फ 3 ग्राम्स जो है वो डिजोल्व होगा। लेकिन आप टेम्परेचर हाई कर देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस यानी हाई टेम्परेचर है, तब इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, 99.3, ठीक है। सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक। उसके बाद फर्स्ट प्रॉपर्टी उसकी सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड थी। अच्छा, और ये उन्होंने बताया है कि जब आपका ये बोरेक्स आप इसको वाटर में डिसॉल्व कर रहे होते हैं तो आपका जो ओवरऑल सोल्यूशन है वो अल्कलाइन होता है, ठीक है। अल्कली नेचर कैसे हो जाता है, ये आपको रिएक्शन में शो हो रहा होगा कि सोडियम और वाटर के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और साथ में बोरिक एसिड, ठीक है। लेकिन ये बोरिक एसिड बहुत वीक है, ठीक है। और ये आपके पास जो अल्कली है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग अल्कली, इसलिए ओवरऑल जो आपका सोल्यूशन है वो अल्कलाइन हो जाता है, ठीक है। उसकी पीएच ग्रेटर देन 7 होती है, ठीक है। जबकि ये अल्कली है, ये एसिड है, तो इसको ओवरऑल न्यूट्रल होना चाहिए था, लेकिन ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग अल्कली है, इस वजह से ओवरऑल आपका जो सोल्यूशन है वो अल्कलाइन होता है नेचर का, ठीक है। उसकी पीएच ग्रेटर देन 7 है। अगर आप चाहते हैं कि हाइड्रोलिसिस ना हो, यानी कि वाटर की ब्रेकडाउन ना हो, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं कि उसके अंदर थोड़ी सी ग्लिसरीन आप ऐड कर दोगे तो वाटर की ब्रेकडाउन होके ये मतलब स्ट्रॉन्ग अल्कली और वीक एसिड ये नहीं बनता, ठीक। फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। अब सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास बेसिकली हम इसको कहते हैं बोरेक्स बीट टेस्ट। इसको भी डिटेल से भी हम देखते हैं। अभी इस टेस्ट में आपके पास क्या है कि जब आप बोरेक्स को हीट करते हो तो इसके अंदर क्या है, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। वो 10 वाटर मॉलिक्यूल्स रिड्यूस हो जाते हैं यानी कि रिमूव हो जाते हैं और ये स्वेल हो जाता है इनटू अ वाइट पोरस मैस, ठीक है। उसके बाद आप इसको फर्दर हीट करोगे तो ये जो बोरेक्स है ये मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होकर आपके पास क्लियर ट्रांसपेरेंट ग्लास, बिल्कुल ग्लास जैसे होता है ना सी थ्रू, वैसे आपके पास ये बन जाएगा। पहले हीट किया, वाटर रिमूव हुआ तो व्हाइट पोरस मैस आया है, आप इसको फर्दर हीट कर रहे हो तो ये आपके पास ट्रांसपेरेंट ग्लास बन जाएगा, ठीक। जब आप इस बोरेक्स को ये जो कि मेल्ट हुआ हुआ है इसको आप रिएक्ट करवाते हो किसी मेटल ऑक्साइड, ठीक है, कोई भी मेटल ऑक्साइड हो सकता है, कॉपर ऑक्साइड हो सकता है, मैग्नीज का किसी भी मेटल का ऑक्साइड, तो क्या होगा, वो कलर एक बीड दे देगा। कलरफुल बीड्स आप देखते हो, ये उस तरह का एक कलरफुल बीड बन जाएगा, ठीक है। बोरेक्स ने खुद क्या था, ट्रांसपेरेंट ग्लास की तरह का बीड बना हुआ था, जब आपने किसी मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवा दिया तो ये कलर हो जाएगा। अब ये कलर डिपेंड करता है, ये बेसिकली एक डिटेक्शन ऑफ मेटल है कि आप कौन सी मेटल के साथ रिएक्शन करवा रहे हो। अगर आपके पास 3-4 कुछ मेटल्स पड़ी हुई हैं, मिक्सअप हो गई हैं, आपको नहीं पता ये कौन सी मेटल थी, तो आप बोरेक्स के साथ रिएक्शन करवाओगे और एक स्पेसिफिक कलर वो मेटल हमेशा देगी, ठीक है। तो आप लिटरेचर से उसको पढ़ लेते हो कि जी अगर ब्लू कलर आएगा तो उसका मतलब है वो कॉपर था, अगर वो ब्राउन कलर आ रहा था तो उसका मतलब था वो मैग्नीज है, ठीक है। तो इस तरह से ये डिटेक्शन ऑफ मेटल के लिए ये बोरेक्स बी टेस्ट हम यूज करते हैं। अब इसका रिएक्शन कैसे है कि इसमें से जस्ट वाटर रिमूव हो रहा है तो ये आपके पास ग्लासी मैस बन गया है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं B2O3 को बोरिक एनहाइड्राइड, ठीक है। जैसे बोरिक एसिड है ना H3BO3, इसमें से आपने क्या करते हो, वाटर रिमूव होके ये क्या बन गया, बोरिक एनहाइड्राइड, ठीक है। और ये आपके पास सोडियम मेटाबोरेट है, ठीक है। ये इस तरह से। अब ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये आगे जाके भी हम इसको दोबारा से स्टडी करेंगे। अब थर्ड इसकी प्रॉपर्टी ये है कि इट्स एक्वस सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद HCl या H2SO4 टू फॉर्म बोरिक एसिड, यानी बोरेक्स का टेस्ट हम किसके साथ करवा रहे हैं, किसी भी एसिड के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो सकता है या सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। वाटर की प्रेजेंस में, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन चाहिए, तो क्या होगा आपके पास जो है सॉल्ट और एसिड बनेगा। एसिड कौन सा, बोरिक एसिड, ठीक है। रिएक्शन में आपके पास एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो प्रोडक्ट में उसका सोडियम क्लोराइड बन गया, सॉल्ट बन गया, ठीक है। यानी कि बोरेक्स का यहाँ से सोडियम, ठीक है, Na, ये आप अगर कैपिटल शो रहा है तो ये स्मॉल है, ठीक है, Na सोडियम। सोडियम ने इस क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड सॉल्ट बना दिया, और ये जो B4O7 वाला इसने वाटर के साथ रिएक्शन करके ये बोरिक एसिड, ठीक है। अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हो तो सोडियम सल्फेट बन जाएगा,
ठीक है, और साथ में बोरिक एसिड। यानी कि अगर बोरिक एसिड को किसी एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो आपके पास प्रोडक्ट के अंदर सॉल्ट और बोरिक एसिड आएगा। उसके बाद इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी है कि व्हेन बोरेक्स इज हीटेड विद एल्यूमिनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अगर अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो आपके पास बनता है बोरॉन नाइट्राइड। ये आपके पास है बोरॉन नाइट्राइड। ठीक है, ये बोरॉन नाइट्राइड प्रोड्यूस होता है अगर आप अमोनियम क्लोराइड के साथ। अगर आप लोगों को याद हो, हमने लास्ट टाइम लिथियम वाला पढ़ा था, तो उसमें क्या था, अगर हमें नाइट्राइड बनाना था तो डायरेक्ट बना रहे थे, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट के साथ बन रहा था। लेकिन अगर आपने बोरॉन नाइट्राइड बनाना है तो आपने बोरॉन को कैसे लोगे, बोरेक्स की फॉर्म में होगा, और जो नाइट्रोजन है वो अमोनियम क्लोराइड का। ठीक है, तो ये दोनों आपस में रिएक्ट करके ये आपके पास बोरॉन नाइट्राइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, और ये बोरिक एनहाइड्राइड और वाटर। उसके बाद ये वाली जो प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट प्रॉपर्टीज, जो अभी फर्स्ट प्रॉपर्टी सॉलिबिलिटी वाली थी ना, ये वही वाली प्रॉपर्टी थोड़ी सी और इलेबोरेट की है कि बोरेक्स व्हेन डिसॉल्व इन वाटर आयनाइज, वो था कि वाटर और बोरेक्स का रिएक्शन था। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी वही उसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ है कि आपके पास ये बोरेक्स है। ठीक है, बोरेक्स सॉलिड फॉर्म में, जब आप इसको वाटर में डालते हो तो ये आयनाइज हो जाता है। अब किस तरह से आयनाइज होता है कि सोडियम Na पॉजिटिव, ठीक है, क्यों Na पॉजिटिव, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, ये 1A ग्रुप से बिलोंग करता है। ठीक है, और ये B4O7-2, आप लोगों को याद होगा कि B4O7 ये आपके पास हो गया एनाइन B4O7, और सोडियम के अगर 2 है तो इसका मतलब ये था ये -2 इधर से आया, तो ये हो गया B4O7-2। ठीक, अब ये B4O7-2 क्या करेगा, अब इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, यानी वाटर के साथ रिएक्शन करके, अब ये वाटर के ब्रेक डाउन करके आपके पास बोरिक एसिड बन गया, साथ में OH आइन, हाइड्रोक्साइड आइन। ठीक है, अब रिएक्शन मिक्सचर के अंदर कौन कौन से आइन है, सोडियम आइन है, ठीक है, और हाइड्रोक्साइड आइन है, और बोरिक एसिड है, क्योंकि ये वाला आइन तो वाटर के साथ रिएक्शन करके बोरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। और क्या होगा, सोडियम और ये हाइड्रोक्साइड भी आपस में रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यही वाली इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी में अभी हमने स्टडी किया था, ये वाली प्रॉपर्टी कि बोरेक्स का वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और बोरिक एसिड बनता है। तो ठीक है, अब ये इसका मैकेनिज्म है कि ये किस तरह से हुआ है रिएक्शन, कि सबसे पहले बोरेक्स जो है वो आयनाइज होगा सोडियम और B4O7-2 के अंदर, और फिर ये इसका रिएक्शन हुआ वाटर के साथ, तो बोरिक एसिड और हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन और वाटर आपस में रिएक्शन करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। ठीक है, तो वही कि आपके पास स्ट्रॉन्ग अल्कली भी प्रोड्यूस हो रही है इस फॉर्म विच इज हाईली आयनाइज्ड, और साथ में क्या है, आपके पास बोरिक एसिड भी बन रहा है जो कि वीक एसिड है। ठीक है, वीक एसिड है, इस वजह से ओवरऑल आपका जो रिएक्शन है वो अल्कलाइन होगा। ठीक है, अल्कलाइन नेचर का है क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग अल्कली है, जो एसिड है वो वीक एसिड है, इस वजह से ये आपका एसिडिक नहीं होगा, और जो आपका सोल्यूशन है वो अल्कलाइन नेचर का होगा स्ट्रॉन्ग अल्कली की प्रेजेंस में। अच्छा जी, यहाँ पे ये हो गया आपकी प्रॉपर्टीज कंप्लीट। अब आ जाते हैं बोरेक्स बीट टेस्ट। या बोरेक्स बीट टेस्ट वही वाला है जो एक इसका सेकंड पॉइंट था प्रॉपर्टीज में, कि आपने बोरेक्स को क्या कर रहे थे, हीट कर रहे थे, वो व्हाइट पोरस में कन्वर्ट हो गया था, फिर आपने बोरेक्स को फर्दर हीट किया था तो वो व्हाइट ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास की तरह बन गया था, फिर आपने मेटल के साथ, जो भी मेटल की डिटेक्शन करनी है आप उसके साथ रिएक्शन करवाते हो। ठीक है, तो ये बोरेक्स बीट टेस्ट की पहले मैं आपको एक वीडियो शो करती हूँ। आप लोगों को वीडियो शो हो रही है ये यूट्यूब की? यस टीचर। ओके, यहाँ पे ये आपको मैं साथ साथ एक्सप्लेन करती जाती हूँ। ये इन्होंने स्पून के अंदर लिया हुआ है बोरेक्स। ठीक है, ये बोरेक्स के साथ वो कर रहे हैं, ये बोरेक्स। ठीक है, और ये प्लेटिनियम की एक वायर है, उसके ऊपर ये बोरेक्स के साथ
ठीक है, उसको हीट करें, ये अब हीट कर रहे हैं ताकि ये पहले व्हाइट पोरस में आपको कन्वर्ट होता नजर आए। ठीक, इसको हीट करते जाएंगे तो ये एक ट्रांसपेरेंट सा, जैसे ग्लास होता है ट्रांसपेरेंट, वैसा ये बन जाएगा। आप देखते जाओ, ये व्हाइट है, अभी इसको फर्दर हीट करते जाएंगे तो ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा एक बीड बन जाएगा। अभी आपको नजर आ रहा होगा ये ट्रांसपेरेंट सा एक बीड बन गया है। ठीक है, इसको उन्होंने हीट करते जाएंगे, ये ट्रांसपेरेंट बीड बन जाएगा। उसके बाद क्या कर रहे हैं आगे, ये अब उन्होंने, ये जो आपको नजर आ रहा है कॉपर सल्फेट, ठीक है, अब ये कॉपर सल्फेट के साथ इसको उन्होंने किया। ठीक है, अब इसको फिर हीट करेंगे। ठीक, हीट करेंगे, पहले आपका ट्रांसपेरेंट था, फिर कॉपर सल्फेट, यानी कि अब हमने मेटल डिटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉपर के साथ आपके पास ब्लू कलर का बीड आता है, इसको ये हीट कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट हीटिंग ही है इसके अंदर, और मैं आपको एंड प्रोडक्ट दिखा देती हूँ ये किस तरह का हो जाएगा। अभी भी इसको ये हीट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये देखें आपके पास ये ब्लू कलर का ये बीड जो ट्रांसपेरेंट था बोरेक्स का, जब आपने इसको कॉपर सल्फेट के साथ किया तो कॉपर सल्फेट में से जो मेटल है वो बेसिकली कॉपर है। ठीक है, तो ये मेटल आपने कॉपर की डिटेक्शन की, और जो कॉपर मेटल का बीड होता है वो ब्लू कलर का बनता है। ठीक है, तो ये आप देखो ये ब्लू कलर का बीड बन गया, तो इसका मतलब जो हमारे पास वो अभी तो मैंने आपको बता दी कि वो कॉपर सल्फेट था, वरना वो अननोन मिक्सचर हम कह सकते हैं। और अननोन मिक्सचर में अगर कलर ब्लू कलर का है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कॉपर मेटल थी। ठीक है, तो इस तरह से ये हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं हम अपनी थ्योरी की तरफ कि ये किस तरह से है कि प्रिपेयर अ लूप एट द एंड ऑफ प्लेटिनियम वायर। ऐसे ही आप लोगों ने प्रैक्टिकल में देखा कि अभी वो एक्सपेरिमेंट में प्लेटिनियम वायर थी। ठीक है, उसके आगे एक लूप बना हुआ था। ठीक, उसके ऊपर आप थोड़ा सा बोरेक्स लेते हो और उसको हीट करते हो, हीट द वायर एंड टेक अ लिटिल पाउडर बोरेक्स ऑन दी हॉट लूप। ठीक है, वो जो लूप है उसको गर्म किया, उसके ऊपर फिर आपने थोड़ा सा बोरेक्स लिया, उसको हीट अगेन, बोरेक्स फर्स्ट स्वेल्स अप, ठीक है, थोड़ा सा फूल जाएगा, उसके बाद वो मेल्ट हो जाएगा इनटू अ कलरलेस ग्लास लाइक बीड ऑन द लूप। ठीक, नाउ पुट अ फ्यू ग्रेन्स ऑफ द सब्सटेंस, वो सब्सटेंस जो कि अननोन सब्सटेंस है जिसको आप एग्जामिन करना चाहते हो, आप वो उस लूप के ऊपर लगाओगे। जब बोरेक्स कैसा हो गया है, ग्लास लाइक ट्रांसपेरेंट है, ऑन द बीड्स एंड रीहीट, उसको दोबारा हीट करेंगे, इट फर्स्ट इन द ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम एंड देन इन द रिड्यूसिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम क्या होता है, जब भी आप फ्लेम होता है उसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होता है, एक रिड्यूसिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग जिसके अंदर ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा हो। ठीक है, वो डार्क कलर, फ्लेम का जो डार्क कलर आपको नजर आ रहा होता है ना, उस बेसिकली उसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, उसके अंदर ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा होता है। ठीक है, पहले आपने उसके अंदर इसको हीट करना है, फिर उसके बाद आपने इसको रिड्यूसिंग फ्लेम में, रिड्यूसिंग फ्लेम जिसके अंदर ऑक्सीजन कंटेंट कम होता है और फ्लेम का कलर थोड़ा सा लाइट सा येलो सा होता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग फ्लेम। पहले आपने उसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के अंदर हीट करना है, फिर उसके बाद आपने इसको रिड्यूसिंग फ्लेम में हीट करना है। ठीक है, अब केमिस्ट्री क्या है कि ये सब जो प्रैक्टिकल आप कर रहे होते हो बोरेक्स बीड में, तो कलर्स क्यों चेंज हो रहे होते हैं, तो इसकी केमिस्ट्री क्या है आपके पास, केमिस्ट्री ऑफ बोरेक्स बीट टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, बोरेक्स बीट टेस्ट। ठीक है, बोरेक्स व्हेन फ्यूज, फ्यूज मतलब मेल्ट होना। ठीक है, जब मेल्ट होता है इज डीकम्पोज इनटू सोडियम मेटाबोरेट एंड बोरिक एसिड, बोरिक एनहाइड्राइड। ठीक है, ये जो फ्यूज फॉर्म में था, आपने इसको हीट किया तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, डीकम्पोज हो गया है सोडियम मेटाबोरेट में और बोरिक एनहाइड्राइड में। अब बेसिकली ये जो बोरिक एनहाइड्राइड है ये इंपॉर्टेंट है, ये अब आगे रिएक्शन करता है। ठीक है, अब आपका मेटालिक ऑक्साइड फॉर्म फ्रॉम द सब्सटेंस। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपने कॉपर सल्फेट लिया या जो भी लिया, जब आप उसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कर रहे थे जहां पे ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा था, तो उस मेटल ने, कॉपर ने क्या किया, कॉपर ऑक्साइड बना लिया। ठीक है, अब कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट करेगा ये बोरिक एनहाइड्राइड के साथ, ये वाला बोरिक एनहाइड्राइड। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन होगा बोरिक एनहाइड्राइड गिविंग द कलर्ड मेटालिक बोरेट्स, तो आपको एक कलर्ड मेटालिक बोरेट्स देगा, जैसे अभी एक ये कॉपर का बोरेट बन गया। ठीक, विद cupric oxide the beads are colored blue in the oxidizing flame because cupric borates are blue in color। ठीक है, तो आपके पास जो बीड है वो ब्लू कलर का आएगा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम के अंदर।
ठीक, इस तरह से हमने ये डिटेक्शन होती है मेटल की, कि अगर आपके पास ब्लू कलर का आया तो इसका मतलब ये कॉपर था, अगर फॉर एग्जांपल ब्राउन कलर का आया तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर मैग्नीज था। ठीक है, इस तरह से ये डिटेक्शन ऑफ मेटल के लिए यूज होता है बोरेक्स बीट टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका शॉर्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। उसके बाद आ जाता है यूजेस ऑफ बोरेक्स। ठीक है, तो यूजेस ऑफ बोरेक्स, इट इज यूज टू प्रिपेयर बोरेट ग्लास व्हिच इज हीट रेजिस्टेंट। ठीक है, जैसे अभी हमने बोरेक्स को हीट कर रहे थे तो हमने कहा ये पहले वाइट कलर का बन गया, उसके बाद ये ट्रांसपेरेंट ग्लास लाइक बन गया। ठीक है, तो बोरेट ग्लास होते हैं ये बहुत हीट रेजिस्टेंस होते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अरेंजमेंट इस तरह से हुई होती है कि ये आपके रेजिस्टेंट होते हैं, हीट रेजिस्टेंट। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास है, इट इज यूज इन सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर आप लोगों ने पढ़ा होगा, वाटर कुछ हार्ड वाटर होता है, कुछ सॉफ्ट वाटर होता है। हार्ड वाटर जिसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम या कुछ मेटल आइंस होते हैं, ठीक है, वो उस वाटर को हार्ड बना देते हैं। यानी कि अगर आपने सोप यूज करते हो तो आपको ज्यादा, जिसको हम कहते हैं खारा पानी, ठीक है, उसके अंदर क्या है, मेटल्स, कैल्शियम और मैग्नीशियम आइंस बहुत ज्यादा होते हैं। तो बोरेक्स आप यूज करते हैं उस वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए, यानी कि रिमूव कर देने आपने कैल्शियम और मैग्नीशियम आइंस और जो दूसरे मेटल आइंस हैं उनको रिमूव करने के लिए हम बोरेक्स यूज करते हैं। तो हम वाटर को क्या कर दिया है, सॉफ्ट वाटर बना दिया। ठीक, इट इज एम्प्लॉयड इन द बोरेक्स बी टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ मेटालिक केटाइंस, जैसे कि अभी हमने ऊपर किया है। इट इज यूज इन द मेटलर्जिकल ऑपरेशन। मेटलर्जिकल ऑपरेशन यानी कि जो मेटल्स की एक्सट्रैक्शन है, क्योंकि आपने अभी पढ़ा 1A ग्रुप, 2A ग्रुप, अब 3A ग्रुप्स, कि ये आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलते नेचर में, ये किसकी फॉर्म में होते हैं, मिनरल्स की। ठीक है, तो मिनरल्स में से उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करना हो अगर हमें, तो वहां पे हम ये यूज करते हैं बोरेक्स। ठीक है, मेटलर्जिकल ऑपरेशंस के अंदर। इट इज यूज एज अ फ्लक्स इन वेल्डिंग एंड इन मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या है, मिनरल्स में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना, ये मेटलर्जी होती है। ठीक है, अच्छा, अब हम बोरेक्स को कहाँ यूज करें, एज अ फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, प्योरीफाइंग एजेंट्स। ठीक है, जब भी हमने यानी कि मिनरल में से किसी मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, प्योरीफाई करना है, तो उसके अंदर हम बोरेक्स को यूज करते हैं एज अ प्योरीफाइंग एजेंट, उसको प्योरीफाई करने के लिए यूज करते हैं बोरेक्स को। ठीक, इट इज एम्प्लॉयड बाय मेकिंग वॉशिंग पाउडर्स। बहुत से वॉशिंग पाउडर्स के अंदर जो है बोरेक्स यूज कर रहे होते हैं। इट इज यूज इन लेदर इंडस्ट्री फॉर टैनिंग एंड डाइंग। ठीक है, लेदर इंडस्ट्री यानी जो चमड़े की इंडस्ट्री है, ठीक है, फॉर टैनिंग और डाइंग। टैनिंग क्या होती है, चमड़े, बेसिकली चमड़ा क्या है, लेदर क्या है, स्किन है, एनिमल्स की स्किन होती है। ठीक है, उसको जब हम सन के अंडर रखते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, वो स्किन डार्क कलर की हो जाती है, उसको हम कहते हैं वो हमने टैनिंग कर दिया, टैन हो गई है डार्क कलर की। ठीक है, उसके बाद आपने देखा होगा लेदर जैकेट्स होती हैं ग्रीन, ब्लू, पर्पल, ठीक है, डिफरेंट कलर्स की, तो उसको हम करते हैं डाई। ठीक है, तो उसके अंदर भी आपके यूज होता है बोरेक्स। इट इज यूज इन द कॉस्मेटिक्स, सोप, टेक्सटाइल, पेंट्स, मेडिसिन, मैच इंडस्ट्री। मैच इंडस्ट्रीज क्या होती है, माचिस, ठीक है, उधर, और एज अ प्रिजर्वेटिव। तो ये इसके यूजेस हैं बोरेक्स के। यहाँ पे हो गया बोरेक्स एंड। अब इसका एक और इम्पॉर्टेंट जो है वो बोरिक एसिड, जिस जो आपके पास बोरिक एसिड के डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, नॉर्मली जो हम देयर आर 4 इंपॉर्टेंट बोरिक एसिड्स हैं। ठीक है, आउट ऑफ दीज 4 में से जो ऑर्थोबोरिक एसिड है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और स्टेबल है। ठीक है, ऑर्थोबोरिक, ऑर्थोबोरिक कौन सा वाला बोरिक एसिड है, H3BO3। ठीक है, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट बोरिक एसिड है। ठीक, the remaining acids are stable in solid state and change into orthoboric acid in solution। ये जो मेटाबोरिक एसिड का फॉर्मूला, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने सारे फॉर्मूलाज याद रखने हैं विद नेम। ऑर्थोबोरिक H3BO3, मेटाबोरिक HBO2, टेट्राबोरिक H2BO4, पायरोबोरिक H6B4O9। ठीक है, तो ये सारे बोरिक एसिड्स ही हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वाला ये ऑर्थोबोरिक है। ठीक है, नॉर्मली जब भी हम बोरिक एसिड बोलते हैं तो हम इससे H3BO3 ही मतलब होता है। ठीक है, वो कहते हैं ये बाकी सारे जो एसिड्स हैं ये सारे कन्वर्ट हो जाते हैं ऑर्थोबोरिक एसिड में। अब किस तरह से कन्वर्ट होते हैं, जस्ट आप इनका वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हो तो ये सारे जो हैं बोरिक एसिड्स, ठीक है, ये जैसा मेटाबोरिक एसिड है, वाटर के साथ रिएक्शन करवाया, ये बोरिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। टेट्राबोरिक का वाटर के साथ रिएक्शन करवाया, बोरिक एसिड में कन्वर्ट। पायरोबोरिक का वाटर के साथ रिएक्शन करवाया, बोरिक एसिड। यानी ये सारे जो है ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि वाटर के साथ ही जस्ट रिएक्शन करवाने से ये बोरिक एसिड्स में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से
जो अब फर्दर इसका मतलब फॉर एग्जांपल आप बायरोबोरिक एसिड का रिएक्शन करवा रहे हैं क्योंकि ये सॉलिड है, अगर आप इसका सोल्यूशन बनाते हैं वाटर में तो किस में कन्वर्ट हो गया, वो बोरिक एसिड में। इसका मतलब है आप बोरिक एसिड का रिएक्शन करवा रहे थे, ठीक है। तो इस वजह से हम सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, ऑर्थोबोरिक एसिड। अब ऑर्थोबोरिक एसिड की प्रॉपर्टीज क्या है कि ये आपके पास वाइट क्रिस्टलाइन है, ठीक है। अब क्रिस्टलाइन 7 क्रिस्टल सिस्टम में से अब इसका क्रिस्टल कैसा होता है, ट्राइक्लिनिक, ठीक है। ये इसकी क्रिस्टल की शेप है कि ये आपके पास वाइट और ट्राइक्लिनिक शेप है, और ये भी स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि कोल्ड वाटर के अंदर ये बहुत कम डिसॉल्व होता है, ठीक है। अब कोल्ड वाटर के अंदर कितना डिसॉल्व होगा, ये सिर्फ अगर 40 डिग्री सेल्सियस अगर है आपके पास टेम्परेचर, तो उसके अंदर सिर्फ ये 2.6% डिजोल्व होगा। 2.6 का मतलब क्या है कि अगर 100 ग्राम वाटर है, 100 ml वाटर है, तो ये डिजोल्व कितना होगा, सिर्फ 2.6 ml, ठीक है। इतना कम डिजोल्व होगा, बट डिजोल्व रेडिली इन हॉट वाटर, लेकिन हॉट वाटर के अंदर ये बहुत ज्यादा डिजोल्व होता है। अगर टेम्परेचर 107 कर दिया तो ये कितना डिजोल्व होगा, 37%। 2.6 से कितना हो गया है ये आपके पास, 37%। जैसे बोरेक्स था को हॉट वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है, इसी तरह से बोरिक एसिड भी हॉट वाटर के अंदर ही ज्यादा डिसॉल्व होता है। अच्छा जी, उसके बाद दिस टेम्परेचर वेरिएशन इन सॉल्युबिलिटी फॉर्म्स द बेसिस फॉर इट्स सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। उसके बाद इसका सिर्फ हम लोग ये स्टडी कर लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ बोरिक एसिड, ठीक है, कि हम बोरिक एसिड को प्रिपेयर कैसे करते हैं। ये थोड़ा सा ही है, सिर्फ 2 रिएक्शंस हैं, यहाँ तक हम इसको रखते हैं। एक है कॉल्मेनाइट, ठीक है। कॉल्मेनाइट से आपने इसको प्रिपेयर करना है। कॉल्मेनाइट क्या होता है, कैल्शियम बोरेट, ठीक है। जैसे सोडियम बोरेट को हम बोरेक्स कहते हैं, इस तरह कैल्शियम बोरेट को हम कहते हैं कॉल्मेनाइट, ठीक है। कॉल्मेनाइट का आप रिएक्शन करवाते हो ऑन कमर्शियल स्केल, यानी इंडस्ट्रीज में बोरिक एसिड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ नेचुरल कैल्शियम बोरेट, जिसको हम कहते हैं कॉल्मेनाइट, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला, बाय सस्पेंडिंग इट इन अ बॉइलिंग वाटर, आपने इसको बॉइलिंग वाटर के अंदर रखोगे और सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड इसमें से पास करवा रहे हैं तो आपके पास कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, यानी कैल्शियम और ये सल्फेट, ये जो B6O11 है ये वाटर के साथ रिएक्शन करके ये बोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये बोरिक एसिड उसमें क्रिस्टल बन जाएंगे और सोल्यूशन के अंदर आपके पास कैल्शियम सल्फेट आ जाएगा, ठीक। और इसका जो लास्ट मेथड है फ्रॉम बोरेक्स, बोरेक्स से ये वाला रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं, अभी हमने पढ़ा था कि बोरेक्स का रिएक्शन अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ या HCl के साथ, ठीक है, ये वही प्रॉपर्टीज ऑफ बोरेक्स वाले में से है कि बोरेक्स का आपने रिएक्शन करवाया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो सोडियम सल्फेट बन जाएगा और साथ में बोरिक एसिड, ठीक है। तो यहाँ तक हम इसको जस्ट रखते हैं, प्रॉपर्टीज हम इसकी कल स्टडी करेंगे, ठीक।